हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चंस बन सकता है साइंस का, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज अभी आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र और इसके रंग बिरंगे संसार, इसका 2 लेक्चर आप लोग को अपलोड किया गया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाया गया था। लेकिन आज उससे आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस सीरीज में आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस एक वीडियोज में रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी के साथ देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वही पिछले वाला टॉपिक, ह्यूमन आई, मानव नेत्र और इसके रंग बिरंगे संसार। ये जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पिछले क्लास को होमवर्क है, बोलता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं। देखिए, आपको जो पिछले क्लास हुआ था उसमें हम आपको सारा चीज बताए थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, किसमें कौन सा चश्मा लगाया जाता है, कैसे ठीक होती है वो। तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ तो उसको अगर ठीक करना है तो ठीक करने के लिए उसको अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना होगा। ठीक है, अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना होगा। और अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाना होगा। और किसी को जरा दृष्टि दोष हुआ तो उसके लिए बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मीन्स कि उत्तल और अवतल दोनों का मिक्सअप होता है, उसको बोला जाता है बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं तो ये हो जाएगा, इसका अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन में आपको डाल सकता है कि लेंस की जगह कभी दर्पण दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, चश्मा में कभी भी दर्पण का यूज नहीं होता है, मिरर का यूज नहीं होता है, चश्मा में लेंस का ही यूज होता है। ठीक है, तो 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, जो हम लोग का आंख है, आंख में किस प्रकार का लेंस उपस्थित होता है, तो वो जनरली उत्तल लेंस है। कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे ना, उत्तल लेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखिएगा 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। मतलब निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। देखिए, यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस और धुंधला अपारदर्शी, ये जैसे आप लोग देखे होंगे ना, अगर अपने गांव तरफ या फिर वैसे जो बुजुर्ग आदमी जो होंगे जिनका मतलब एज लास्ट हो रहा होगा, उन लोग से सुनिएगा कि मतलब कि साफ साफ हमको दिख ही नहीं रहा है। मतलब उन लोग को ये एक चीज रहता है ना कि सामने वाला कौन है वो पता ही नहीं चल रहा है, एकदम धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा। तो उस तरह का जनरली जो होता है उसको हम लोग मोतिया बिंद के नाम से जानते हैं। मोतिया बिंद में एक चीज होता है कि चाहे वो ऑब्जेक्ट नजदीक हो चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर हो, साफ साफ नहीं दिखेगा, एकदम धुंधला धुंधला ब्लर ब्लर टाइप का दिखेगा। तो ये जनरली किस दृष्टि दोष में ऐसा होता है, मोतिया बिंद में। मोतिया बिंद में क्या होगा कि धुंधला धुंधला दिखेगा, अपारदर्शी दिखेगा, कुछ भी अच्छा नहीं दिख पाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्रिस्टलीय लेंस होता है ना, वही धुंधला हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस मतलब कि वही जो उत्तल लेंस है वही धुंधला हो गया। उसको साफ करने के लिए फिर अलग अलग प्रोसेस होती है, ऑपरेशंस करके फिर उसका कलर, उसका सामने वाला जो भी डस्ट टाइप का रहता है उसको हटाया जाता है। तो यही इसमें प्रोसेस होती है, इसका ऑप्शन बी बन जाता है। नेक्स्ट 24 देखिए, बोलता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या कि वो व्हाइट लाइट है, उस व्हाइट लाइट को 7 को अलग अलग कलर में ब्रेक कर देना, तोड़ देना, वही है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जनरली हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जनरली प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि वर्ण विक्षेपण, ये इंग्लिश वर्ड है स्पेक्ट्रम, हिंदी वर्ण विक्षेपण बोल सकते हैं इसको। तो यहां से टूटेगा, ये 7 को अलग अलग कलर में बटेगा और 7 कलर को प्राप्त किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, प्रिज्म के थ्रू। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले ही आपको ये सब हम बताए थे। तो सबसे कम यानी सबसे कम कौन सा रंग झुकता है
तो सबसे ज्यादा कौन सा झुकता है? बैगनी रंग, नीचे से स्टार्ट होती है बैगनी, और सबसे ऊपर में जो रहता है वो सबसे कम झुकता है, जो है लाल। यानी सबसे कम कौन झुकता है? लाल झुकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 25 के बाद देखिएगा 26। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है या दूर दृष्टि दोष बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग ऑप्टल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा। 26 के बाद देखिएगा 27 क्या बोलता है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से जनरली क्या घटना घटता है? प्रिज्म क्या करता है कि उस व्हाइट लाइट को 7 को अलग अलग कलर में बांट देता है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो प्रिज्म से प्रकाश का कौन सा घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 27 के बाद देखिएगा 28। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो फिर से वही बात आ गई, ये अब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो देखिए नीचे होता था भिपग्योर यानी बैजानी हप्पी नाला या भिपग्योर, ऊपर रेड। यानी देखिए वायोलेट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता था, सबसे ज्यादा विचलन होता था। तो सबसे ज्यादा जब विचलन हो रहा है, जो कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका हो जाएगा? बैगनी कलर का हो जाएगा, यानी वायोलेट, ऑप्शन नंबर ए। 28 के बाद 29 देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आखिर ऐसा क्यों? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ब्लू ब्लू टाइप का दिखता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ब्लू देखने का मेन कारण है प्रकाश के अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 के बाद देखिए 30। आंख व्यवहार होता है। आंख मतलब किस तरह का बिहेव करता है? तो आंख किस तरह का बिहेव करेगा? आंख में उत्तल लेंस रहता है, तो जिस तरह से उत्तल लेंस बिहेव करता है वैसे ही आंख में भी उसी तरह का सेम बिहेव करेगा। क्या अवतल दर्पण की तरह? ध्यान रखिएगा आंख में दर्पण नहीं लगा हुआ था। उत्तल लेंस की तरह, बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 30 के बाद देखिए 31। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है? देखिए प्रिज्म की बात कर रहा है, तो प्रिज्म का क्या गो सरफेस होता है? इस तरह से रहता है 3D में। तो देखिए एगो ये सामने से देखिएगा वो वाला, एगो जस्ट इसके पीछे वाला 2 गो, एगो किनारे वाला एने वाला 3 गो, एगो एने वाला 4 गो हो गया सरफेस, एगो सबसे नीचे वाला 5 गो, यानी टोटल इसमें 5 गो सतह होता है। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे देखिए ये फोन है, इसका क्या गो सरफेस? एगो एने वाला 1, एगो एने वाला 2, एगो इधर 3, एगो एने 4, एगो ई वाला 5, एगो इधर वाला 6, इसका टोटल 6 गो सरफेस। लेकिन प्रिज्म में क्या है? जैसे एगो प्रिज्म इधर सामने दिखेगा, वो जस्ट इसका पीछे 2 गो, एगो एने 3 गो, एगो एने 4 गो, एगो पेंदी नीचे बॉटम 5 गो। तो प्रिज्म का क्या गो सरफेस होता है? 5 गो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 31 के बाद देखिएगा 32 क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? फिर से देखिए अभी रेटिना के पीछे, एक बार बताया था अगर रेटिना के आगे बनेगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पे बोल रहा है रेटिना के पीछे बन रहा है, ये रेटिना है। तो रेटिना के अगर पीछे बने तो कौन सा दृष्टि दोष हो रहा है? तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगर पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अगर आगे बनेगा तो ये निकट दृष्टि दोष, दोनों याद रखना। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा? दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। 32 के बाद देखिएगा 33 क्या बोलता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोई भी मीडियम है उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स है, उसमें निलंबन हो रहा है, मतलब नीचे धीरे 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 पेंदी में लाकर बैठ रहा है, तो उसको बोला जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो 33 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। 33 के बाद देखिएगा 34। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, जैसे देखिए नेत्र में हम लोग का इस तरह का रहता है आंख, तो इसका डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.4, 3.3 या 3.4 सेंटीमीटर। तो 34 का क्या बनने वाला है? ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 34 हो गया। इसके बाद देखिएगा 35 क्या बोलता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? जैसे देखिएगा हम लोग को आंख, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो वहां से सिग्नल जाता है, और ये आंख जो है ना तुरंत सिग्नल मस्तिष्क को, दिमाग को भेजता है,
और दिमाग तुरंत पकड़ लेगा कि अच्छा सामने वाला ये वस्तु है। तो वो जो वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भेज रहा है वो कौन भेजता है, क्या परितारिका, प्रकाश सुग्राही या पुतली, या इनमें से सभी। जो 35 है, 35 का क्या बनने वाला है, बी, यानी जो प्रकाश सुग्राही है वो हम लोग को विद्युत सिग्नल भेजता है। आंख से सीधे कहाँ विद्युत सिग्नल भेजेगा, मस्तिष्क में, दिमाग में, और दिमाग फिर उसको देखता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट 35 का बाद देखिएगा 36 क्या बोलता है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। मतलब सिग्नलों, आखिर ये सिग्नल का व्याख्या मतलब कि कौन सा सिग्नल आया। जैसे हम सामने देख रहे हैं, ये मेरे पास एक मोबाइल है, तो सामने हम जब मोबाइल देख रहे हैं तो अब कौन ये सिग्नल शुरू, आंख देखा लेकिन आंख जो सिग्नल वो कहाँ भेजेगा, मस्तिष्क को। और मस्तिष्क फिर क्या समझाएगा कि हाँ वो जो सामने हम देखे ना वो एक प्रकार का आंख है, सॉरी एक प्रकार का मोबाइल है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या माउस है ना माउस, तो ये तो आंख देख लिया, लेकिन ये सिग्नल आंख फिर कहाँ भेजेगा, मस्तिष्क को। और फिर मस्तिष्क बताएगा कि अच्छा सामने जो है वो माउस है। समझ में आया। तो 36 का क्या होगा, तो जो सिग्नलों का व्याख्या यानी सिग्नल को एक्सप्लेन कि कहाँ से किस तरह का सिग्नल आ रहा है वो सब पूरा डिस्कशन कहाँ होता है, ये दिमाग में होता है, खोपड़िया में होता है। तो ये मस्तिष्क में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। 36 के बाद देखिएगा 37 क्या बोलता है ना कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जनरली उत्तल लेंस पाया जाता है, ये हो जाएगा। 38 देखिएगा क्या बोलता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। अब पुतली पुतली बोल रहा है, ये जो पप्पिल है ना, ये पुतली, ऐसे ऐसे आंख मलमलाते ना, ये है पुतली। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को परितारिका, अभिनेत्रक लेंस या नेत्र पटल या रेटिना, कौन करता है ये कंट्रोल। तो ये जनरली आइरिस यानी परितारिका करता है। जैसे देखिए पुतली का साइज कम बेसी कैसे होता है ये थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे देखिएगा जब आप अगर लाइट में, प्रकाश में, ढेरे लाइट में चले गए, पूरा रोशनी है, तो रोशनी में जब जाइएगा ना तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है। देखिए पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, उतना ज्यादा लाइट अगर आंख में घुसेगा ना तो आंख खराब हो जाएगा। इसीलिए पुतली के साइज छोटा हो गया। अब जितना अंदर जरूरी है लाइट का उतना ही रहेगा। अब देखिए लाइट से सीधे आप अंधेरा में, मतलब सीधे आप बहुत ज्यादा लाइट से फिर आप रूम में जाइए, कमरा में, तो देखिएगा ना कमरा एकदम पूरा अन्हार अन्हार गमाएगा, पूरा अन्हार अन्हार। क्यों, क्योंकि देखिए शुरू में पुतली का साइज छोटा था, अभी वो छोटे है, और छोटा तुरंत कमरा में चले गए, वहां पे भी पुतली का साइज छोटा था तो ज्यादा, अब कमरा में तो थोड़ा ज्यादा लाइट नहीं रहता, तो उतना लाइट अंदर घुस नहीं रहा था, तो जिससे चलते क्या होगा, पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप का लिखेगा। और जब थोड़ा देर आप रुक जाइएगा ना रूम में तो फिर एडजस्ट हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये धीरे धीरे पुतली फिर बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब कमरा में चले गए तो अब आंख को थोड़ा ज्यादा लाइट का जरूरी पड़ रहा है, इसीलिए आंख का जो पुतली है वो धीरे 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 फिर बड़ा होगा, फिर थोड़ा थोड़ा लाइट आएगा वही अनहरिया में। इसीलिए देखते होंगे कि जब अचानक रूम से बाहर निकलिएगा तो चकचौना जाइएगा, पूरा धूप लगने लगेगा, क्योंकि आप रूम में हैं तो आपका पुतली का साइज बड़ा है। अचानक बाहर ही निकल रहे हैं तो पूरा धूप घुस गया आंख में, तो पूरा आंख चकचौना जाता है, फिर वो आंख धीरे 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 पुतली का साइज छोटा करता है, तो आप बाहर वाला लाइट में एडजस्ट कर लेते हैं। फिर अचानक अगर फिर बाहरी वाला लाइट में आप एडजस्ट कर ले रहे वहाँ वो पुतली का साइज छोटा हो गया, फिर अगर अचानक रूम में आ जाइएगा तो फिर अन्हार अन्हार सूझने लगेगा। है पुतली का साइज आपका बाहरे के अनुसार छोटा था, फिर जब रूम में गए तो अभी वो छोटा ही है, जब कुछ थोड़ा समय दीजिएगा तो पुतली का साइज बढ़ता है, तो फिर आंख में ज्यादा रोशनी जाने लगता है, ये कंडीशन होता है। तो ये जो पुतली का साइज कम बेसी होता है, ये कौन करता है, ये परितारिका करता है, आइरिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 39 देखिए, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है। तो आंख का जो पुतली है वही पुतली को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस परितारिका। तो आंख का दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, या परिवर्तक द्वारक की भांति। तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा परिवर्तक द्वारक। यानी परिवर्तक द्वारक मीन्स कि कितना लाइट अंदर जाएगा, कितना लाइट अंदर, मतलब कितना लाइट जाएगा या कितना लाइट नहीं जाएगा, यही है द्वारक, रक्षक का काम करता है। न ज़्यादा लाइट, अगर ज़्यादा लाइट भी आ जाएगा तब वो आँख में परेशानी, कम लाइट रहेगा तब वो परेशानी, इसलिए द्वारक है, परिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा 39 का। 39 के बाद देखिए 40, इसको होमवर्क दे दें,
20 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं आज, 20 क्वेश्चंस का, ये भी इसमें से और क्वेश्चंस करवाएंगे, 70-80 क्वेश्चंस इसमें करवाएंगे। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? देखिए कॉर्निया के जस्ट पीछे की बात कर रहा है, तो कॉर्निया के पीछे एक जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं। तो इसको आप लोग आंसर बताइएगा। HW आप लोग कितना पढ़े हैं? देखिए सारा चीज है NCERT बुक में, टोटल क्वेश्चंस NCERT से बेस्ट है, ठीक है, इसीलिए तुम बोला जाता है NCERT इज द बेस्ट बुक ऑफ ऑल स्टेट एग्जाम्स या ऑल कंपटीशन एग्जाम। NCERT बहुत जरूरी है पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप HW बताइएगा कि इसका क्या HW होगा, क्या आंसर आएगा। सो नीचे कमेंट्स करके, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा सब लोग एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएं। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।